चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और ये आपका सेमेस्टर का लास्ट पेपर था। आज तो आप लोग को लग रहा होगा कि चलो यार एक टेंशन मतलब कम हो गया, मतलब 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब एक सिर्फ बचा हुआ 6। तो कुछ दिन भैया थोड़े से मज़े कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर से अपना एक अच्छा से टाइम टेबल बनाओ और फिर से बैक टू द पवेलियन आ जाओ, फिर से प्रिपरेशन करो। और मैं बोल रहा था कि यार कि प्रिपरेशन जो होती है ना, कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद अच्छे से नहीं होती है, भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि अच्छे से होती है, लेकिन उस टाइम क्या होता है ना कि बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी जेईई क्वालिफाई करोगे ना, तो भैया उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस आपका सब्जेक्टिव होता है। और जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके सेमेस्टर वाले पेपर ही होते हैं। अभी आपके पास जो रिटन है ना, भाई लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, आप डेरिवेशन सोल्व करते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भैया कि अभी से अगर कंटिन्यू रहोगे ना, तो एक अच्छा आगे जाओगे तो अच्छा भैया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आगे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दिमाग में मत लाना। और यार इतनी मतलब नॉलेज रखता हूँ भैया कि मतलब आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे को क्योंकि फील किया हूँ, जो फील करता हूँ ना वही सब चीज़ आपको बताता हूँ। ये मत समझना कि सर सिर्फ बोल बच्चन देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग आज का पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको बर्बाद हो गया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखो। और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन थे ना आपके, जितने भी सारे सब्जेक्ट के, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर सबको देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन विच फॉलोइंग कंपैरेटर इज हैविंग मूविंग स्केल। तो यार मूविंग स्केल जो होता है ना वो मैकेनिकल कंपैरेटर में आप यूज़ करते हो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ द साइज ऑफ ए होल इज़ गिवन एज, ये देकर रखा हुआ है, देन द टॉलरेंस ऑन द होल इज़। टॉलरेंस क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहे होल हो या शाफ्ट हो। तो अपर लिमिट इसका कितना होगा? 60.04 एंड लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 59.97। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा 0.07 mm। तो आंसर डी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जो आप बार बार मान लो कुछ मेजर कर रहे हो और वो वैल्यू आपका मान लो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो आपने 55 मेजर किया, उसके बाद उसके सामने मान लो आपने 54 मेजर कर लिया, फिर 56 कर लिया, तो इसके सामने जो ये जो मेजर आप वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो ये आपको कहलाता है प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए होल हुज लोअर डेविएशन इज 0 इज कॉल्ड बेसिक होल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इंडिकेट्स बेसिक होल। तो ये होता है आपका कैपिटल एच होता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और स्मॉल अगर रहता ना, तो स्मॉल लेटर जो होता है वो आपका सॉफ्ट बेसिक सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे उसका अपर डेविएशन 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें क्या होता है ना, 21 फीट होते हैं, 21 क्लास ऑफ फीट होता है, प्लस 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था आपका? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। अगर यहाँ पे ये फिट रहता है तो भैया ये भी आंसर हो सकता था, ठीक है। तो ये तो दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। तो देखो यार ये 4 तरह के होते हैं, सी भी होता है, पी चार्ट भी होता है, एमपी भी होता है और यू भी होता है, ठीक है। बट इसमें आपके दोनों ऑप्शन दे के रखे हैं भैया, बी सी। अगर कुछ भी लगाया होगा तो इसमें, तो मुझे जहाँ तक लगता है एग्जामिनर को सारे आंसर इसमें देने चाहिए, अगर उसको पता होगा वाकई में कि भैया एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फॉर जनरल पर्पस द रफनेस वैल्यूज आर ग्रेडेड इनटू 12 ग्रेड्स डिजाइंड एज। तो ये आपका होता है N1 से लेके N12 तक। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेक्सचर अपॉन विच द रफनेस इज सब सुपर इम्पोज इज नॉन एज। तो ये आपका वेवीनेस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्लिनोमीटर इज यूज टू मेजर। तो ये आपका एंगल मेजर के लिए यूज़ करता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो देख के गया होगा तो आपको पता भी होगा। LCL फॉर दी आर चार्ट इज गिवन वाइड। तो ये आपका D3 R बार से दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन ए ट्रिपल थ्रेड स्क्रू लीड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पिच होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज। तो उसका जो आपका मेन जो उसका पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, उद्देश्य, ये होता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रिंसिपल इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर। तो भैया इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर में, ये दोनों होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी होता है और रेडियो ऑसिलेशंस भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जो वेरिफिकेशन जो होता है ना, ये आपका एग्जाम्पल होता है कि इसका क्वालिटी एश्योरेंस का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, नॉट डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये आपका आंसर इसका लीड होता है, ठीक है। ये बाकी सारे आप फंक्शनल टाइप ऑफ इंस्पेक्शन की हेल्प से मेजर कर सकते हो, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऑन ओसी कर्व कंज्यूमर्स रिस्क इज डिनोटेड बाय द लेटर सिंबल। तो ये आपका बीटा लेटर से आप डिनोट करते हो, और अल्फा अगर जो होता है ये प्रोड्यूसर रिस्क होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, प्रोड्यूसर रिस्क होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 17। ये TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम कैन बी यूज्ड इन द, जो डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम जो होता है ना, वो आप एनालाइज करते हो कहाँ पे, डीमेक। डीमेक का आपने फुल फॉर्म पढ़ा होगा, डिफाइन, मेजरेबल, एनालाइज, ठीक है, इंप्रूव और कंट्रोल करो किसी, अगर मान लो कोई भी प्रोसेस होता है तो ये एनालाइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। तो ये हम लोग फिलर गेज यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सैम्पलिंग प्लान। तो आपका ट्रिपल सैम्पलिंग प्लान जो होता है ये क्या नहीं है, आपका एक सैम्पलिंग प्लान का एग्जांपल नहीं है, बाकी सारे आपके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर भी अगर लगे किसी क्वेश्चन में डाउट है यार, तो आप लोग एक दूसरे से कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर मुझे आपको लग रहा है कि सर ने ये आंसर गलत दिया है, तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है ना, वहाँ पे जाकर डिस्कस कर लो एक दूसरे से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।